हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? किसी को याद है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? एक भी स्टूडेंट को याद है कि हमने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? देखिए मेरे दोस्त, आपको याद नहीं होगा पर मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में फर्मेट थ्योरम पढ़ाई थी। फर्मेट, जिसपे मैंने आपको फर्मेट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक है ना? और ये सभी सवाल हो चुके हैं क्या सॉल्व? ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है ना? उसमें किसी बच्चे को कोई संदेह नहीं था। चले, अब हम लोग उससे आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विल्सन्स थ्योरम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आज की क्लास में और लिखेंगे विल्सन्स थ्योरम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विल्सन्स थ्योरम। प्यारे बच्चों, बताइए विल्सन्स थ्योरम क्या है? याद है किसी को? पता है? नहीं। देखिए, अगर P कोई प्राइम नंबर है, ध्यान सुनेगा, इस पे पेपर में सवाल आते हैं और ये फैक्टोरियल के लिए है। P मेरे दोस्तों कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है। अगर आप P-1 फैक्टोरियल को, मेरे प्यारे भाई, विल्सन्स बाबा जी ने बात कही कि अगर आप P-1 फैक्टोरियल को P से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप P-1 फैक्टोरियल को P से डिवाइड करेंगे, नहीं अभिषेक, तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है मेरे दोस्तों, वो हमेशा क्या आएगा? -1 आएगा। P-1 को अगर आप फैक्टोरियल P-1 फैक्टोरियल को अगर आप P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा ही -1 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई? या फिर मेरे दोस्तों, अगर रिमाइंडर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो डिविजर ऐड कर लीजिए, P ऐड कर लीजिए, रिमाइंडर आएगा P-1। P-1 ये बात कही थी विल्सन्स जी ने, ठीक है? और आपको जो है इसको अपने दिमाग में बिल्कुल सुरक्षित बिठा लेना है। क्या इसमें कोई संदेह? ठीक। अब जैसे इस पे बेस्ड मैं आपके सामने बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, आप बताओ फैक्टोरियल 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे 5 है, ऊपर फैक्टोरियल 4 है, तो डायरेक्ट विल्सन जी ने बताया रिमाइंडर -1 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, ठीक है ना? अगर आप ध्यान से भी देखो, सॉल्व भी अगर आप करोगे, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है मेरे प्यारे बच्चे। 24, 4 तिया 12 दूनी 24, एकम 24। 5 से जब डिवाइड करेंगे 24 को तो 5 बच्चे 25, रिमाइंडर -1 आएगा। या -1 में 5 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। देखो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर है? सेम ये सवाल है मेरे दोस्तों, 126 फैक्टोरियल को 127 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपका जवाब ये होगा मेरे दोस्त, आपका जवाब ये होगा कि 127 तो प्यारे भाई प्राइम नंबर है। 127 क्या है? तो आपका जवाब होगा सब प्राइम नंबर है। तो 126 फैक्टोरियल को 127 से डिवाइड करेंगे, 127 प्राइम नंबर है, ऊपर 126 फैक्टोरियल, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1 या फिर 126। आपको जो ऑप्शन में जो मार्क का आंसर करना होगा वो 126 हो जाएगा, ठीक है भाई? ये बताइए। अच्छा, ये तो करवा दी मैंने लास्ट क्लास में। ये 190 फैक्टोरियल को 191 से डिवाइड करने पर क्या होगा? 191 प्राइम नंबर है, 191 प्राइम नंबर, ऊपर 190 फैक्टोरियल, डिवाइड करेंगे क्या आएगा? भाई 191 किसी पहाड़े में नहीं आता होगा, सभी बच्चों को पता है। तो रिमाइंडर या तो -1 होगा या फिर 190 होगा। इतनी बेसिक सी बात जो है ये विल्सन जी ने बताई। अब मैं आपके सामने एक अगला सवाल पूछता हूं, ये बताओ 109 फैक्टोरियल को 110 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? और सोच समझ के जवाब दीजिए, 10 सेकंड आपके पास है।
सॉरी यार, जब मैंने आपको विल्सन्स थ्योरम लिखवा दी तो आपको याद करनी चाहिए, पूरा एक एक शब्द उसका पढ़ना चाहिए दिमाग में। आप कुछ पढ़ते ही नहीं हो, बिल्कुल खाली दिमाग से क्लास पढ़ते हो ना, रिवीजन करके आते हो, कैसे कैसे पूछते रहते हो बस गधों की तरह, जैसे कोई भैंस बुद्धि हो आप। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आपको फिर जरूरत क्या है हमारी या किसी की, जब सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इसी से शुरू इसी में खत्म होना है। P अगर कोई प्राइम नंबर है, P माइनस 1 फैक्टोरियल को P से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, P -1 आएगा। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि फैक्टोरियल 18 को 19 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा, फैक्टोरियल 18 को 19 से भाग करने पर, यह सवाल आपके सामने आता है। तो आप कहोगे कि 19 एक प्राइम नंबर है और ऊपर 19 से एक कम 18 का फैक्टोरियल है, तो डिवाइड करेंगे सर रिमाइंडर 18 आएगा या फिर -1 आएगा। ये मैंने आपको बात समझाई। लेकिन अगर यहां पे सवाल इस टाइप से है, ये वाला सवाल है 109 फैक्टोरियल को 110 से, अब ये 110 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है भाई, 110 2 से 11 से 55 से 22 से सबसे कटता है, 110 कोई प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया अगर आप किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, किसी संख्या से उसके मल्टीपल को भाग लगाओगे मेरे दोस्तों तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 110 का क्या मतलब होता है, 110 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 55 दूनी 110। आप कैसे भी समझ सकते हैं। ये जो आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ 109 फैक्टोरियल, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अप टू डॉट 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 110 109। अगर आप ध्यान से देखो, इसको भाग करना 110 से, क्या आप बेटा भगवान ने आपको दिमाग दिया, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप हर समय रटने के बारे में सोचते हो कि रट लो कैसे ही। 109 फैक्टोरियल को अगर ध्यान से देखें मेरे दोस्तों, अगर 109 फैक्टोरियल को ध्यान से देखेंगे तो यहां 2 भी आ रहा है, यहां बीच में कहीं ना कहीं एक संख्या 55 भी आएगी, यानी कि ये नंबर 109 फैक्टोरियल ऐसा है जो खुद 110 का मल्टीपल है। क्या है? 110 का मल्टीपल है। यार क्यों नहीं समझ रहे आप लोग इस बात को? ये नंबर ऐसा है, यहां 2 भी आ रहा है, 55 भी आ रहा है, यहां 11 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 22 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये नंबर अपने आप में 110 का मल्टीपल है। अगर आप इस नंबर को 110 से ही डिवाइड करोगे, 110 इस संख्या का एक फैक्टर है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त? 0 आएगा। समझ में आई? तो जरूरी नहीं कि मैंने आपको विल्सन थ्योरम रटवा दे और आप अपना दिमाग घर छोड़कर चले जाएं और यूज ना करें। पेपर में सवाल ये आएगा, फिर आप मास्टर से लड़ते हो, सर ये आपने पढ़ा ही नहीं था, हम तो रट के गए थे। अरे तोता, कभी कभी अपना दिमाग भी लगा लिया करो। जरूरी जो किताबों में लिखा हुआ है या जो टीचर बोर्ड पे समझा रहा है वो पूरा एज इट इज आए, नहीं। एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है जिसे आप थोड़ा सा यूज करेंगे तो आप खुद से भी सवाल कर पाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको सिखाया जाए। समझ में आया? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आगे चलें, कर लेंगे। आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो भाई जितनी आपको जरूरत है, ना ही आप घर से उतना पढ़ रहे हो। जितनी मेहनत की जरूरत है सरकारी नौकरी लेने के लिए, आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है। अगर मेरे दोस्त मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं कि फैक्टोरियल 5 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, जवाब दीजिए दोस्त। अगर सवाल थोड़ा सा चेंज होकर इस तरीके से होता, क्या करते? फैक्टोरियल 5 को 7 से डिवाइड होने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आप कहोगे सर 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। देखिए, इसको करने से पहले आपको मैं छोटी सी बातें पूछता हूं। देखिए,
जैसे सपोज मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा मेरे प्यारे भाई, कोई भी नंबर ले लेता हूं। सपोज मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 21। 21 से आप भाग करते हो मेरे दोस्तों 22 को, 23 को और 25 को। बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 22 गुणा 23 गुणा 25 को 21 से डिवाइड करोगे तो बताइए दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा? सवाल को भूल जाओ, पहले आप ये बताइए। तो आपका जवाब होगा सर 21 से अगर आप इसको भाग करेंगे तो 22 को रिमाइंडर 1 आएगा, 23 को भाग करेंगे 2 आएगा, 25 को भाग करेंगे 21 एकम 21 4 आएगा। तो फाइनल रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्त यहां से 8। यहां से मेरे दोस्तों रिमाइंडर 8 आ रहा है आपका। इसमें तो किसी बच्चे कोई संदेह नहीं। आप बोलोगे नहीं सर जी इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं सवाल आपके सामने ही रखता हूं। ये 21 है मेरे दोस्तों, इसको आप लगाते हो मेरे दोस्तों 42 को, सॉरी 44 को, 45 को और रिमाइंडर जो है मेरे दोस्तों यहां से रिमाइंडर 6 आता है। 44 गुणा 45 गुणा x को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर 6 आता है। तो आप मुझे बताइए कि x को 21 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि x को 21 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, जवाब दीजिएगा। 44 गुणा 45 गुणा x को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर 6 आता है। तो x को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? आकाश x का मान 1 नहीं है? बोलिए प्यारे भाई आप बताओ 21 से भाग करेंगे 44 को 21 दूनी 42 रिमाइंडर 2, 45 को भाग करेंगे 21 से 21 दूनी 42 रिमाइंडर 3। भाई x को 21 से भाग करने पर एक ऐसी संख्या रिमाइंडर आना चाहिए, जब आप x को भाग करो 21 से तो एक ऐसी संख्या रिमाइंडर आना चाहिए कि इनकी गुणा 6 हो। तो आप नहीं समझ गए कि सर रिमाइंडर आएगा यहां से 1, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा। 2 तिया 6 एकम 6 करोगे तब फाइनली 6 आएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि x को 21 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आने वाला है वो 1 होगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर अब समझ में, कोई संदेह नहीं। मैं आपसे x का मान नहीं पूछ रहा हूं, आप x का मान नहीं निकाल सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं x को 21 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपका जवाब होगा सर जी 1 आएगा। सेम यही लॉजिक इस सवाल में लगाना है, प्यार से समझने की कोशिश करना, प्यार से। फैक्टोरियल ये देखिए 7 एक प्राइम नंबर है। विल्सन जी ने तो ये थ्योरम बताया कि 7 को अगर डिवाइड करेंगे 7 को फैक्टोरियल 6 को डिवाइड करेंगे अगर आप 7 से तो रिमाइंडर 6 आएगा। ये बात विल्सन जी ने बताई। फैक्टोरियल 6 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? -1 या 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लेकिन आपसे पूछा बताओ फैक्टोरियल 5 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो प्यारे बच्चे फैक्टोरियल 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 गुणा 6। क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं? मैंने आपको पढ़ाया क्या मतलब होता है फैक्टोरियल का। आप यार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि घर से पढ़ के आया करो। फैक्टोरियल 5 को 6 से डिवाइड करने पर जो है फैक्टोरियल 5 गुणा 6 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आता है। तो मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, मुझे निकालना है कि फैक्टोरियल 5 को 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। जब मैं 6 को भाग करूंगा 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। जब मैं 6 को भाग करूंगा इस 6 को 7 से रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। ये फैक्टोरियल 5 है। तो फैक्टोरियल 5 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आना चाहिए? रिमाइंडर कुछ ऐसा आना चाहिए कि यहां 6 रहे रिमाइंडर। तो फैक्टोरियल 5 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं? 1 गुणा 6 करोगे तभी तो फाइनल रिमाइंडर 6 आ पाएगा। यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो 1 होगा। 1। बात समझ में आई बच्चों? बोलिए। वेरी गुड। अगर इसी तरीके से मैं आपसे सवाल पूछ लूं
कि फैक्टोरियल 39 को 41 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। फैक्टोरियल 39 को 41 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, मेरा सवाल ये है। तो 41 एक प्राइम नंबर है। विल्सन जी ने कहा कि अगर आप 41 से भाग करोगे फैक्टोरियल 40 को तो रिमाइंडर जो आएगा -1 आएगा, या फिर रिमाइंडर आएगा बाबूजी 40। रिमाइंडर कितना आएगा, 40 आएगा। आप बोलोगे जी सर, ये कहा किसने, ये कहा विल्सन जी ने। लेकिन मैंने आपसे सवाल चेंज कर दिया कि फैक्टोरियल 39 को 41 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो फैक्टोरियल 40 को आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 39 फैक्टोरियल इंटू 40 लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसमें एक भी रुपए का डाउट नहीं है। प्यारे बच्चे बताइए, अगर आप 40 को भाग करेंगे 41 से, 40 को 41 से भाग करेंगे रिमाइंडर 40 आएगा। तो 39 फैक्टोरियल को 41 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, बोलिए। तो भाई 39 फैक्टोरियल को 41 से डिवाइड करने पर कुछ ऐसा रिमाइंडर आना चाहिए जिससे कि रिमाइंडर की गुणा 40 आए, जिससे कि रिमाइंडर की गुणा 40 आए। तो आप कहोगे सर 39 फैक्टोरियल को 41 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आएगा। एक की जब 40 से गुणा करेंगे तो ही तो फाइनल रिमाइंडर 40 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्त 1, और ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे को इसमें 1 रुपए की तकलीफ नहीं है। देखिए, जिसको अभी भी ना समझ में आए वो अपने घर के किचन में जाए और आटा का डब्बा होगा ना, आटे का डब्बा, उसको निकालो जरा और देखो आटा ही है ना, सच में असली ही है ना, ये मिलावटी तो नहीं खा रहे हो। ठीक, चलिए, इससे ज्यादा इसकी इज्जत नहीं है कि मैं इस पे ज्यादा समय खराब करूं। आ गया 5 साल में एक सवाल, ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट, आगे करिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अंकित वही तो किया है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज की कक्षा में आप देखने को मिलेगा आपको मेरे प्यारे भाई, और आपको मजा आ जाएगा जी आज की क्लास पढ़ के। प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। नेक्स्ट थ्योरम समझिए भैया रिमाइंडर निकालने की, और इसमें हम सबसे बढ़िया से यूज करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का। मेरे दोस्त, 2 चीज मैं आपके सामने लिखूंगा। कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है, ax प्लस k की होल पावर n, ax प्लस k की होल पावर n को a से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। हमारा सवाल आपसे ये है, ax प्लस k की होल पावर n को अगर a से डिवाइड करें तो कितना शेषफल आएगा। सेम इसी तरीके से मेरा ये है कि ax माइनस k की पावर n को अगर आप a से डिवाइड करोगे मेरे दोस्तों तो कितना रिमाइंडर आएगा। ax प्लस k की पावर n को a से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, और ax माइनस k की होल पावर n को a से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। देखिए मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा सभी बच्चे, कुछ बच्चे समझ पाए k की पावर n। मैं आपको उसके पीछे का कारण भी समझाऊंगा क्यों। पहले तो आप ये बताइए कि अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं ax प्लस k की होल पावर n, ax प्लस k, अगर आप इसको a से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, पहले आप मुझे बताइए। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा ax प्लस k, आप इसको a से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर a से जब ax को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0। जब k को डिवाइड करेंगे a से क्या बचेगा जी, रिमाइंडर k, और 0 प्लस के k आएगा।
इतनी तो हर कोई बात समझता है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझते हैं। मेरे दोस्त अगर मैं आपके सामने लिखता हूं ax प्लस के की होल पावर n, तो पावर का क्या मतलब होता है कि बेस की कितनी बार गुणा की गई है। ax प्लस के की पावर n का मतलब है ax प्लस के इंटू ax प्लस के इंटू ax प्लस के इंटू ax प्लस के, यही मतलब है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, और ये गुणा कितनी बार, डॉट 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 n बार गुणा, ये कितनी बार गुणा करनी है, n बार। ये मतलब होता है बच्चों पावर का। आप बोलोगे जी सर, क्लियर। मेरे दोस्त अगर आप इसको a से डिवाइड करेंगे, a से, ध्यान सुनिएगा, इसको a से डिवाइड करेंगे तो इस पूरे को भी a से डिवाइड करिएगा। जब आप a से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो हर संख्या को अलग अलग डिवाइड करिए a से। ax प्लस के को a से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर k आएगा। ax प्लस के को a से डिवाइड करेंगे, ax तो कट ही जाएगा, रिमाइंडर k आएगा। ax प्लस के को a से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर k आएगा। हर संख्या को a से डिवाइड करने पर k आएगा। k गुणा k गुणा k गुणा k गुणा k गुणा k गुणा k, कितनी बार, n बार। तो फाइनल रिमाइंडर आया मेरे दोस्तों k की पावर n। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। इसका मतलब ax प्लस के की पावर n को आप a से डिवाइड करेंगे तो ax तो a से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा k। होल पावर n है तो k की पावर n, ये रिमाइंडर बचेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप ax माइनस k को a से डिवाइड करेंगे तो ax तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा माइनस k। यहां पे पावर n है तो माइनस k की होल पावर n, ये इसका आंसर होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बात हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता चमन, ठीक। इस कंसेप्ट का ज्यादा बेहतर और ज्यादा सिंपल वे में यूज कर पाएंगे मेरे दोस्तों जब k की जगह 1 हो। मतलब अगर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि ax प्लस 1 की होल पावर n को a से डिवाइड करा जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, मुझे जवाब दीजिए, क्या रिमाइंडर आएगा। यार सुनो, जब मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो क्या आप अपने दिमाग को शांत करके बिना कोई कमेंट किए हुए चुपचाप नहीं पढ़ सकते भाई। कम से कम 50% बालक ऐसे, मैं बात अपनी पूरी खत्म भी नहीं कि वो पहले चिल्लाने लगते हैं एन इवन हो, एन ऑड हो, ये एक्स क्या है, ए क्या है। थोड़ा पेशेंस रखो, धीरज रखो, भौंको मत, बोलो मत कुछ भी, चुपचाप बैठे रहो, मुझे पूरा बताने दो, उसके बाद कुछ बोलना। पता नहीं कैसे बालक हैं यार आप, इतनी सी आपको तसल्ली नहीं है। अच्छा ये सरकारी नौकरी, भाई सरकारी नौकरी तो बिल्कुल खत्म आदमी करता है जिसके अंदर बिल्कुल जोश ना बचा हो। आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं। जो केवल ऑर्डर माने, हाँ जी बिल्कुल सर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे झुका हुआ आदमी। आप इतने उतावले हो रहे, कैसे टिकोगे ऑफिस में, 2 दिन में भगा दिए जाओगे। अरे कैसे बच्चे हो, पेशेंस रखो भाई, तभी तो सरकारी नौकरी लोगे। ax प्लस 1 की पावर n को a से डिवाइड करेंगे, ax तो a से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 1 की पावर, 1 की कुछ ही पावर करो 1 ही आता है, तो यहां से जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। क्लियर है। अच्छा अगर इस वाले केस को देखेंगे ध्यान से, ax माइनस 1 की पावर n को प्यारे बच्चे अगर a से डिवाइड करा जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। अगर ax माइनस 1 की पावर a को k से डिवाइड करेंगे a से, तो ये ax तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा दोस्त माइनस 1 की पावर n। क्या बचेगा भाई, माइनस 1 की पावर n, यही बचेगा, माइनस 1 की पावर n बचेगा। अब यहां पे वो केस बनेगा मेरे दोस्तों, अगर n इवन है मेरे भाई, इवन है,
तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे दोस्त +1। रिमाइंडर +1 होगा कि -1 की पावर अगर आप इवन करोगे तो +1 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन दोस्त अगर n का मान ऑड हुआ, अगर n की वैल्यू ऑड ये या फिर एक विषम संख्या हुई, तो जो रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों वो -1 की पावर ऑड करेंगे, उस केस में रिमाइंडर -1 आएगा। तो यहां ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। या रिमाइंडर पॉजिटिव में 1 आएगा कि निगेटिव में 1 आएगा, मेरे दोस्तों वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पावर इवन है कि पावर ऑड है। ठीक, तो ये जो था ये कंसेप्ट था। कुछ बच्चे बिल्कुल एकदम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की फिल्म की तरह कि चल क्या रहा है। ठीक, अब मैं इस पे बेस्ड एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर उसके बाद सवाल करवाऊंगा। तीनों प्रोसेस मैंने आपको समझाया, और उसके बावजूद भी आपको समझ में ना आए तो ये जो गर्दन है इसको दान कर दो भैया, ऊपर के हिस्से को, जानवरों को खाने का काम आ जाएगा, कि आपके तो किसी काम का है नहीं, फिर वो क्यों इतना बोझ ढो रहे हो। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात मैं आपके सामने लिखता हूं, और ये प्राइम कंपोजिट सभी नंबर्स के लिए है। ठीक, जैसे मैं आपसे सवाल पूछा कि बताइए 36 की पावर 43 को 35 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 35 से। चले भाई जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? थर्टी 36 की पावर 43 को 35 से डिवाइड करने पर, बिल्कुल सही, वेरी गुड दोस्त, सभी बच्चों का आंसर आ गया 1। कैसे भाई? 36 को आप लिख सकते हो 35 + 1, और ये आपको कुछ टाइम में लिखने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी तो पहली बार हम लोग कर रहे हैं, इसकी पावर 43 है, 35 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आप अच्छी तरीके से जानते कि 35 तो पूरा पूरा कट जाएगा ना 35 से, क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचा, और 1 की पावर 43 दोस्तों क्या आ गया? रिमाइंडर 1। तो इस सवाल का आंसर 1 आएगा। समझ में आया प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर। नेक्स्ट, अब मैं आपके सामने सवाल इस तरीके से दे देता हूं मेरे दोस्तों। 42 41 की पावर 84 को 42 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा? जल्दी से जवाब दीजिए हमारे प्यारे भाइयों इस सवाल का। हां ब्रजेश, वेरी गुड बच्चों, इस सवाल का आंसर भी 1 आएगा। भाई आप 41 को जब डिवाइड करेंगे 42 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। जब 41 को डिवाइड करेंगे 42 से तो रिमाइंडर -1 आता है। 41 को 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 आता है। आपने पावर 84 किया तो -1 की पावर भी 84 हो जाएगा। अगर पावर इवन है, -1 की पावर 84, क्या आ जाएगा? रिमाइंडर +1। तो ये +1 होगा। पावर एक इवन नंबर है, रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। आप लोग -1 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? सभी को ये बातें समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अगर मैं आपके सामने सवाल इस तरीके से देता हूं कि 65 की पावर 131 को 66 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? यह सवाल आपके सामने आता है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अंकिता नाम ले रहा हूं बेटा, वही तो समझाने हैं टीरी। 65 को 66 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 आएगा। पावर ऑड है, -1 की पावर 131 ऑड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। तो रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन आंसर आपको पॉजिटिव बताना होता है तो डिवाइजर 66 है, 66 ऐड करेंगे 65, तो इस सवाल का आंसर रिमाइंडर 65। कर पा रहे हैं बच्चों? दोस्तों कर पा रहे हो? आप बोलोगे जी सर। ऐसे सवाल परीक्षा में आएंगे तो आप कर लेंगे?
करना पड़ेगा भाई लोगों। कर लोगे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेंगे, उछल उछल के करेंगे। हैं मेरे प्यारे भाई, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा दिया है। कभी कभी आपको मल्टीपल चेक करना होता है मेरे दोस्तों, मल्टीपल। अब जैसे ध्यान समझिएगा, सवाल ये हो गया भाई 97 की पावर 38 को 32 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। हमने आपके सामने इस तरीके से सवाल लिख दिया। तो भाई ये तो मैंने आपको नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी आप कर लोगे। आप देखिए नीचे 32 है, अगर नीचे 32 है तो यह फॉर्मेट या विल्सन तो लगने वाला है नहीं। क्या आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के मल्टीपल की प्लस माइनस 1 फॉर्म में बना सकते हो? क्या आप अंश को हर के मल्टीपल की प्लस माइनस 1 फॉर्म में बना सकते हो? आप बोलोगे जी सर। 97 को आप आसानी से लिख सकते हो 32 या 96 प्लस 1 97 लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर। और इसकी पावर कितना है? 38। डिवाइड करना है दोस्तों 32 से। तो भाई ये तो 32 गुणा 3 तो 32 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा जी 1। और 1 की पावर कुछ भी करो 38, रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इस सवाल का आंसर भाई 1 होगा। कर पा रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कर पा रहे हैं। सवाल हमने इस तरीके से दे दिया मेरे दोस्तों, 149 बटे 25 की पावर 100। 149 की पावर 100 को 25 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। बड़े बड़े डाटा का सवाल भी दिया जा सकता है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप इन सवालों को उछल उछल के? आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्या आप अंश को हर के मल्टीपल की प्लस माइनस 1 फॉर्म में बना सकते हो? भाई 149 को आप लिख सकते हो 25 छिक्का 150 माइनस 1 लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर। अभी पावर 100 है, डिवाइड करना है 25 से, क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ये तो 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा -1। लेकिन -1 की पावर 100 है, पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहां से भी कितना आएगा? 1 आएगा। समझ गए? क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो सवाल देखने में बेशक कठिन लग रहा है पर है बहुत आसान, ठीक है ना। एक लास्ट में आपसे और पूछूंगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 82 एक सेकेंड, ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? ₹351 की पावर 351 को 44 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर जी क्यों टेंशन ले रहे हैं, तो बहुत बेसिक सी बात बताई सर आपने। 44 से भाग करें 351 को, क्या 351 को 44 के मल्टीपल में लिख सकते हो? कुछ आप कहोगे सर नजदीक जाने की कोशिश करो। 44 अट्ठे कितना होता है? 320 और 32 352। ये 352 से एक कम है। 44 अट्ठे 352, 352 से एक नंबर कम है मेरे दोस्तों। पावर है 351, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 44 से तो भाई ये तो 44 से पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचेगा -1। और -1 की पावर 351 करेंगे ऑड। 351 एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर 351 करेंगे मेरे दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना आएगा? आपका जवाब होगा सर जी -1। ठीक है, लेकिन आपको सवाल के ऑप्शन में -1 नहीं दिखाई देगा, आपको पॉजिटिव ही बताना होगा। तो क्या आएगा? आप इसमें डिवाइजर ऐड कर दीजिए। डिवाइजर 44 है, 44 ऐड करेंगे तो 43। तो बच्चों इस सवाल का आंसर 43 है। कर पाओगे दोस्तों? क्या आप अब जो है आप लोग ऐसे सवाल कर लेंगे? कर लेंगे, हमें आप पे पूर्ण विश्वास है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसी पे बेस सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, फिर हम उसके बाद जो है आगे आएंगे। चलिए बताइए सवाल नंबर 36। सत्रह की पावर 200 को 18 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो सभी बच्चे जवाब दीजिएगा 1। 1 सेकंड में। मेंस 2014 का सवाल है ये, मेंस का ही सवाल है। 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करेंगे। 17 को जब 18 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर -1 आता है, और -1 की पावर 200 की 1 नंबर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा दोस्तों, +1 इस सवाल का आंसर होगा। और इससे आसान सवाल नहीं बन सकता कोई आपके लिए। ये बताइए अगला सवाल 37। 7 की पावर 101 को 48 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। इसको करिए जरा। अच्छा विक्रांत, हाँ शुभम, वेरी गुड। सवाल है 7 की पावर 101 को 48 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा? तो मैंने आपसे बोला है, क्या आप 7 को 48 के मल्टीपल की +-1 फॉर्म में बना सकते हो? क्या आप लोग 7 को 48 के मल्टीपल में बना सकते हो? आपका जवाब होगा सर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49। ये हुई ना बात। क्या 7 की पावर 101 को आप ऐसे नहीं लिख सकते? 7 की पावर 100 इंटू 7। आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ये तो लिख ही सकता हूं। भाई 7 की पावर 100 का क्या मतलब है? बच्चा पार्टी जो 7 की पावर 100 है, व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस? इसका मतलब 7 स्क्वायर की पावर 50 ही तो है। पावर के आपस में कौन हो जाते, यानी कि 49 की पावर 50। जो 7 की पावर 100 है बच्चा पार्टी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर 49 की पावर 50। आप बोलोगे जी सर क्या आपके सामने अब ये लल्लू पल्लू सवाल नहीं बन गए? क्या नहीं बन गया? बोलो भक्तजनों, बोलो भाई। 49 की पावर 49 को 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। 1 की पावर 50, 1। 7 को 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आएगा। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर एज इट इज आता है 7। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 इंटू 7, 7। तो जो फाइनल रिमाइंडर है वो 7 इसका आंसर होगा। कितनी साधारण सी बात थी जी। ये बताइए सवाल नंबर 38। वेरी गुड शुभम। नाइन की पावर 62 -11 को 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो 9 को जब 8 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आता है? 1। 11 को जब 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 8 एकम 8, 3। तो 1 -3 आया, माइनस का 2, तो रिमाइंडर -2 आया। क्या ये सही है? नहीं। रिमाइंडर जब भी नेगेटिव आए आप उसमें डिवीजर जोड़ेंगे। पॉजिटिव 8 है ना, डिवीजर 8 जोड़ेंगे तो 8 - 2, 6। तो इस सवाल का आंसर 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, ये बताइएगा सवाल आपके सामने आएगा 39 नंबर। और देखिए अब समय नहीं है दोस्तों, जल्दी जल्दी करना है, एक एक सेकंड में सारे सवाल हैं ये। 59 की पावर 637 को 58 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? यहां से रिमाइंडर आएगा दोस्त 1, यहां से रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर इवन करेंगे, यहां से भी रिमाइंडर 1 आएगा। 181 को 182 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1। -1 की पावर ऑड -1 आएगा, या फिर डिवीजर ऐड करेंगे, यहां से रिमाइंडर आएगा 181, 181। समझ में आया? अरे बोलो, ये बताइए इसका क्या होगा रिमाइंडर?
257 को जब भाग करेंगे 64 से, 257 को भाग करो 64 से, 64 चौका 256 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, 1 की पावर 1008 1। 118 को 118 से भाग करना है 471 को, तो 118 चौका 472, रिमाइंडर बचेगा -1, -1 की पावर 344, पॉजिटिव आएगा 1। समझ में आया? 494 की पावर 139, 494 को भाग करेंगे 99 से, 99 पंजे 495, रिमाइंडर बचेगा -1, -1 की पावर 139 -1। अरे समझ में आया कुछ भाई? 494 है, 494 को भाग करेंगे 99 से, 99 5 495 -1 हुआ 494। इतना लिख के थोड़ा करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल से। अब सवाल तो डायरेक्ट उड़ाओगे ना भाई, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर 139, ऑड नंबर है -1। इसमें आप 99 ऐड करोगे तो 98 आ जाएगा इसका आंसर। सबसे लास्ट का बताइए, 7 की पावर 84 को 342 से, तो 342 के नजदीक 7 का मल्टीपल क्या होता है? 7 का क्यूब 343। 7 की पावर 84 को आप लिख सकते हो 7 का क्यूब की पावर 28। आप बोलोगे जी सर, और नीचे है 342। 7 का क्यूब 343 हो गया। 343 को 342 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की पावर 28, रिमाइंडर 1। तो यहां से आंसर 1 आएगा। ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 40 क्या आएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? बड़ा कर दे रहा हूं मैं। हाँ जी बताइए। तेरह की पावर 658 को 168 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? जल्दी से। तो क्या आप ऊपर 168 का मल्टीपल बना सकते? तो आपका जवाब होगा सर 13 का स्क्वायर 169। 658 को 13 की पावर 58 को आप ऐसे लिख सकते हो 13 का स्क्वायर 169 की पावर 329। इसको जब आप डिवाइड करोगे 168 से, भाई यार हर एक चीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। 13 की पावर 68 फिर 658 को 13 के स्क्वायर की पावर 329 कर दिया। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 को 168 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, 1 की पावर 329 1 आएगा। तो पहले सवाल का आंसर है 1। इसका बताइए जी, 2 की पावर 331 को 63 से डिवाइड करने पर क्या आएगा रिमाइंडर? जवाब दीजिए। ये बी वाला पूछ रहा हूं, तो आप अच्छी तरीके से जानते कि 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 6 64 होता है। क्योंकि 63 के नजदीक आपको लिखना है तो 2 की पावर 6 64 इजीली लिख सकते हो। 2 की पावर 331 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 6। भाई 6 से कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, 3 बचेगा, 6 पंजे 30 गुणा 2। आप बोलोगे जी सर, और इसको डिवाइड करना है 63 से, ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 6 की होल पावर 58, 2 की पावर 330 हो गया गुणा 2, 2 की पावर 331, 2 की पावर 6 जो है इसी का मान है 64। 2 की पावर 6 का मतलब 64। 64 को 63 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, 1 की पावर 55 1। 2 को 63 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2, बीच में गुणा है, गुणा करिए, 1 गुणा 2 2। तो इस सवाल का आंसर 2 आएगा। समझ में आया? किसी को कोई संदेह यहां तक? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइए जी क्या उत्तर है इस सवाल का? 7 की पावर 656 को 400 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? करिए।
आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या 7 को 400 के मल्टीपल में कुछ बना सकते हो? मल्टीपल में +-1 फॉर्म बनाना है। 4 देखिए 7 की पावर 4 2401 होता है, 49 का स्क्वायर। 7 की पावर 4 49 का स्क्वायर 2401, और 2401 400 गुणा 6 400 गुणा 6 +1 है। तो 7 की पावर 656 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 4 की होल पावर मेरे दोस्तों 4 एकम 4, और भाग करने की भी जरूरत नहीं है, जो भी आएगा ऊपर इवन ही होगा। भाग करके क्यों टाइम खराब करना। इसको 400 से डिवाइड करेंगे। 7 की पावर 4 2400, 2401 को 400 से डिवाइड करेंगे 1 की पावर कुछ भी करो रिमाइंडर 1 आएगा। समझ में आया? क्लियर? ये बताइए अब ये डी और ई एक ही बताऊंगा, कौन सा बताऊं जल्दी से? ये वाला बताता हूं, डी नंबर। जवाब दो। ये 3 की पावर 853 को 244 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आप कहोगे सर क्या 244 के नजदीक 3 का कुछ मल्टीपल बना सकते हो? तो हर कोई जानता है, थोड़ी बहुत नंबर्स की नॉलेज आनी चाहिए, आपको सपने आने चाहिए कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की पावर 5 243 होता है, समझ में आना चाहिए। तो 3 की पावर 853 को आप ऐसे कर सकते हो, 3 की पावर 5 की पावर 170, समझ में आ रहा है, और गुणा 3 की पावर 3। बोलिए यस और नो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लिख सकते हैं। अभी 170 पंजे 850 और 3 की पावर 3 हो गया 853। इसको भाग करना है 244 से, यही है। आप बोलोगे जी सर जो 3 की पावर 5 है कुछ और नहीं, 3 की पावर 5 का मतलब है 243। जब 243 को भाग करेंगे 244 से, रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर 170 करेंगे पॉजिटिव, रिमाइंडर आ जाएगा +1। 3 का क्यूब 27 को 244 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 27। तो फाइनल आंसर आया जी 1 गुणा 27 यानी कि 27। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 27 होगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ऐसे ही सवाल नंबर ई आप खुद से ट्राई करना, ठीक। ये बताइए अब सवाल नंबर एफ, क्या आंसर है इसका? जल्दी से। इकतीस की पावर 31 को 32 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इससे आसान सवाल तो है ही नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते दोस्त। ये 31 है, जब 31 को भाग करते 32 से, रिमाइंडर आता है -1। ये 31 को जब 32 से भाग करते रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। लेकिन यहां पावर क्या है? पावर जो है ये ऑड है, ये 31 एक ऑड नंबर, 31 की पावर 31 करेंगे ऑड, तो -1 की पावर ऑड करेंगे, रिमाइंडर -1 ही आएगा। है पॉजिटिव बनाना है तो 32 ऐड करेंगे 31। इस सवाल का आंसर 31 होगा। ये बताइए सवाल 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? बोलो। 32 की पावर 32 को 7 से, ध्यान सुनिएगा, तरीके बहुत सारे हैं। अब यहां से जो सवाल है ना वो बहुत मजेदार है। 7 से भाग करेंगे 32 को, 7 चौक 28 पूरा का पूरा चला जाएगा, 7 चौक 28 बचेगा, रिमाइंडर 4। भाई 32 को जब मैं भाग करूंगा 7 से, 7 चौक 28 पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 की पावर 32 को भाग करना है 7 से बच्चों। हालांकि यहां पे अब फॉर्मेट भी लग जाएगा, मैं बिना फॉर्मेट के बता रहा हूं, बिना फॉर्मेट के। क्या आप 4 को 7 के मल्टीपल में कुछ बना सकते हो? हर कोई जानता है कि सर 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 जो है वो 7 नाम 63 + 1 है। तो आप 4 की पावर 32 को आप ऐसे लिख सकते हो, सर 4 क्यूब की होल पावर 10 इंटू
4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाई 7। भाई 10 तिया 30 और 4 का स्क्वायर 16, 30 2 32 हो गया। भाई 4 का क्यूब जो हुआ मेरे दोस्तों कितना हुआ? तो आपका जवाब होगा सर जी 64। यही तो आप लोग गलती करते हैं, 64। जब 64 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 नाम 63 कट जाएगा, रिमाइंडर यहां से आएगा जी 1। और 16 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 2। तो फाइनल रिमाइंडर 1 गुणा 2, 2 आया। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 2 है। सभी को समझ में आया? आप लोग गलती क्यों कर रहे थे? बिल्कुल लिख सकते हैं शुभम। सोम कह रहा 35 - 2 नहीं लिख सकते। शुभम बिल्कुल लिख सकते हैं, आने सेम ही चीज है। ठीक, चलिए अब जैसे ये वाला सवाल देखो आप लोग, एच वाला, इसको बताओ क्या उत्तर आएगा आप लोगों का। अच्छा सवाल है। 143 को भाग करेंगे 28 से, 28 पंजे 140, 140 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। 3 की पावर 113 को भाग करना है दोस्त 28 से, क्या रिमाइंडर आएगा? है कोई बच्चे जो इस क्लास में बता सके? 143 को बिल्कुल कर सकते हैं अर्गदीप। 143 को 28 से भाग कर, 28 पंजे 140 बच गया, रिमाइंडर 3। 3 की पावर 113 को भाग करना है भाई लोग 28 से। तो क्या आप 3 को 28 के मल्टीपल की +-1 फॉर्म में लिख सकते हैं? है भाई 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 जो है 28 से 1 कम है। तो यार ये तो कोई बात बिल्कुल सिंपल हो गया भाई, ये लिख सकते हो 3 का क्यूब 27 है भाई। तो यहां से कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9 और 2 3 सत्ते 21, ये बचेगा 3 का स्क्वायर 9। और मेरे प्यारे भाई डिवाइडेड बाई है 28। क्या यहां तक किसी बच्चे कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। प्यारे बच्चों 3 का क्यूब 27 होता है। इसके लिखने के पीछे के कारण है, जो कारण अब आपको पता चलेगा। 27 की पावर 37 को जब 28 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा? 27 को 28 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर -1। -1 की पावर 37 करेंगे, ऑड -1। 9 को डिवाइड करेंगे 28 से, रिमाइंडर 9। तो फाइनल रिमाइंडर आएगा -1 गुणा 9, रिमाइंडर -9 आया। -9 आया, लेकिन आपको तो पॉजिटिव बताना है। आप 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो -9 में 28 ऐड करेंगे तो 28 - 9 19। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो 19 है बच्चों, 19। समझ में आया अब आप लोगों को? आपकी सोचने की क्षमता कुछ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये बताइए। ठीक, क्लियर है? ये बताइए आई नंबर सवाल, ये वाला 122 की पावर 122 को 31 से, आप जानते मेरे दोस्तों 31 से करूंगा 122 को तो 31 चौका 122 चला जाएगा, सॉरी 31 चौका 124 चला जाएगा। रिमाइंडर आएगा सर -2। -2 की पावर 122 करेंगे, यही है। जहां आपको सुटेबल लगे वो करिए। 31 से डिवाइड करूं 122 को तो 31 चौका 124 जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 122 को भाग करने पे -2। -2 की पावर 122 करेंगे, 122 एक इवन नंबर है, माइनस की अगर इवन पावर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिमाइंडर बचेगा 2 की पावर 122। इसको वापस अपन लोग 31 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे, यही होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग गुड। क्या आप 2 को 31 के मल्टीपल की फॉर्म में बना सकते हैं? आप कहोगे सर 2 की पावर 5 कितना होता है सर? 32। तो 2 की पावर 122 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 32, 5 की होल पावर 24, 120 हो गया, गुणा 2 की पावर 2 4। इसको डिवाइड करना है प्यारे बच्चों 31 से। तो 2 की पावर 5 है 32, 32 को 31 से डिवाइड करेंगे, यहां से कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा जी 1। और 4 को 31 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4, बीच में गुणा है।
तो फाइनल आंसर कितना है भैया जी? 4। तो इस सवाल का आंसर दोस्तों 4 हुआ कि नहीं हुआ? अरे यस और नो कुछ तो करके बताइए। बता रहे हैं, हमारे बालक समझदार हो रहे हैं। ये बताइए जे नंबर, टू की पावर 68 को 33 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपका जवाब होगा सर क्या आप इसको 33 के मल्टीपल में लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर 5 की होल पावर 17 इंटू 2 का क्यूब 85 और 3 88 अपॉन है 33। जो 2 की पावर 5 है ये 32 है। व्हाट इज 2 की पावर 5? इट इज नथिंग बट 32। और हर कोई जानता है कि जब आप 32 को भाग करेंगे 33 से, रिमाइंडर -1 आएगा। -1 की पावर 17 -1। 2 का क्यूब 8। 8 को 33 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 8। तो फाइनल रिमाइंडर आया भैया जी -8। रिमाइंडर -8 आया, ये तो नहीं हो सकता। इसमें आप डिवाइजर ऐड कर दीजिए 33, तो करेक्ट आंसर इस सवाल का 25 आएगा। 25 इसका आंसर है। सॉरी, पावर में 13 आएगा। सही कहा आपने, 13 पंजे 65 और 3 68। मैंने समझे 88 है, ये 68 है। ठीक, आंसर सेम ही रहेगा। अरे कर लोगे बच्चों अब ऐसा सवाल? भगवान जाने क्या करोगे आप लोग। इसको आप खुद से ट्राई करना, के वाले को। ये आसान है, ये बताइए दोस्तों। एल और एम करो। जल्दी से दोनों सवाल करो।
देखिए 153 को डिवाइड करेंगे 154 से, रिमाइंडर कितना आएगा -1। अब पावर ऑड करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। 153 को डिवाइड करेंगे 154 से -1, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे -2 आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना तो डिविजर ऐड करेंगे 152 इसका आंसर है। ये वाला बताइए इसको। 88 को डिवाइड करेंगे 89 से, रिमाइंडर -1, -1 की पावर 89 -1। 26 को डिवाइड करेंगे 89 से 26, तो यहां से रिमाइंडर आ जाएगा दोस्त 25। तो इस सवाल का आंसर तो 25 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ये बताइए लास्ट सवाल। ठीक है भैया, क्या करने के लिए तैयार हैं? 68 की पावर 67 -1 को 68 से, देखिए 68 को 68 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। 1 को डिवाइड करेंगे 68 से 1, तो रिमाइंडर यहां से -1 आएगा, या फिर पॉजिटिव निकालना है तो 67। तो इस सवाल का आंसर 67 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक, और ये समाप्त, सेवा समाप्त। आगे चलिएगा, ये बताइए नेक्स्ट 41। कमेंट आ रहे हैं भुवाली भैया, आपके गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं। सेवेंटी 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से, सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है। 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा, ये सवाल है। तो दिमाग बहुत लगाना नहीं पड़ेगा इस सवाल में। 77 को डिवाइड करेंगे 78 से, रिमाइंडर -1, -1 की पावर ऑड करेंगे -1, 77 को 78 से -1, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा -2 या फिर 76, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, समाप्त। ठीक, ये बताइए मेरे दोस्तों सवाल नंबर 42। सवाल मेंस 2018 के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ है। एक्चुअली इस एक सवाल में दो अलग अलग छोटे छोटे सवाल एग्जामिनर ने मिला दिए हैं। दो अलग अलग प्री के सवाल मिक्स कर दिए, एक मेंस का सवाल बना दिए, ये किया है मेरे दोस्त। सवाल यह है, इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 61284 इज डिवाइडेड बाई 5 एंड y इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6, then what is the value of 2x minus y? सवाल में यह बोला है यदि 3 की पावर 61284 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर x आता है मेरे दोस्तों x, और 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर y आता है, तो आपको 2x माइनस वाई बताना है। मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, यहां रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। जी जवाब दीजिए। सबसे पहले इस सवाल को करते हैं मेरे प्यारे भाई। इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं, ऊपर 5 का प्लस माइनस फॉर्म बना लो, ऊपर 3 का स्क्वायर 9 बना लीजिए मेरे दोस्तों, और आप इस सवाल को फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट से भी। हाँ, प्री मेंस विवेक सब साथ ही पढ़ा रहे बेटे, फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। देखिए
5 एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? 5 एक प्राइम नंबर है। मैंने आपको क्या सिखाया? बाबा फॉर्मेट ये बता के गए कि अगर आप किसी संख्या को प्राइम नंबर से भाग करते हो, ये 3 है मेरे दोस्तों, क्या है ये? 3 और 5 आपस में को प्राइम है, तो अगर 3 की पावर 4 हुआ तो रिमाइंडर यहां से 1 आएगा। अगर 3 की पावर यहां 4 हुआ तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये बाबा फॉर्मेट बता के गए। अब ये पावर 4 हो या 4 का कोई मल्टीपल, ये संख्या 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है भाई, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, तो ये संख्या 4 का मल्टीपल है। कुछ बच्चे अब तक भूल गए होंगे क्या था, ठीक है ना? यह संख्या 4 का मल्टीपल है, यानी कि इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। तो इतना समझिए कि x का मान तो 1 है। बच्चों y का मान कितना है भाई? देखिए, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इस चीज का हम कई जगह प्रयोग करेंगे और ये एक फेमस पैटर्न की तरह समझिए। 4 की कितनी भी पावर क्यों ना रहे, उसको 6 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 4 आता है। हमेशा 4 की कोई पावर रहे, n 4 की कोई भी नेचुरल नंबर पावर चढ़ाइए, हमेशा 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आता है। इसका कई जगह सवालों में भी भरपूर प्रयोग होगा। भाई 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 का क्यूब 64, 64 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दो 60, रिमाइंडर 4 आएगा। कुछ भी करो, रिमाइंडर 4 ही आता है। 4 की एनी पावर को आप 6 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, रिमाइंडर 4 ही आएगा। अब जैसे सपोज मैं आपसे पूछने लगूं, बताओ 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे सवाल पूछने लगूं तो आप सॉल्व तो कर ही सकते हो, तो हर बालक करेगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सीधा ध्यान रखिए। भाई 10 को भी तो आप लिख सकते हो 6 + 4, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। जब 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो ये भी रिमाइंडर 4 ही होगा। इस चीज का प्रयोग करना है आपको सवालों में। मुझे लगता है हमारे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें समझ में आई हैं। तो मेरे प्यारे भाई, 4 की पावर 96 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहां पे 4 आएगा। तो x का मान 1 आ गया, y का मान 4 आ गया। यहां रखेंगे 2 - 4 यानी कि -2। इस सवाल का आंसर -2 है। और ये मेंस 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज। ठीक है दोस्तों? मुझे लगता है कि हमारे सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो अभी तक मैंने आपको फॉर्मेट थ्योरम समझाया, उस पर खूब ढेर सारे सवाल कराए। मैंने आपको विल्सन्स थ्योरम समझाया, और मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का यूज समझाया अच्छे से। क्लियर है? और इस पे मैंने आपको डिफरेंट वैरायटी के बहुत सारे सवाल करवाए, और आपको इन सवालों को करके अति आनंद की प्राप्ति हुई होगी। चलिए एक और सवाल करिए, सवाल नंबर 43 करो। राज क्या हुआ बेटा? फाइंड द रिमाइंडर। 5555 की पावर 22222 प्लस 2222 की पावर 5555 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? नहीं, अगर अर्ग दी पावर जो है इवन होगी तो रिमाइंडर 1 ही आएगा दोस्त, -1 थोड़ा ना आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आपको रिमाइंडर निकालना यहां पे 7 से डिवाइड करके। तो भाई अलग अलग भाग करेंगे ना 7 से, इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, कितना बचेगा? 6, 7 राम 63, 2 बचेगा, 7 21, कितना बचेगा? 4। तो 4 की पावर 2222 प्लस, यहां पे इसको भाग करेंगे 7 से, 7 21 एकम, 7 एकम 7 5, 7 7 49, 3 की पावर 5555,
इसको डिवाइड करना है मेरे प्यारे भाई 7 से, 7 से डिवाइड करना है, तो आप इसको भी 7 से डिवाइड कर लीजिए, अलग सॉरी अलग अलग क्या, एक ही लिख लेते हैं, यही हो जाएगा ना। बोलो क्या इसमें किसी बच्चे को कोई संदेह है भाई? मेरे प्यारे भाई 7 एक प्राइम नंबर है और हर कोई जानता है मेरे दोस्तों कि अगर मेरे प्यारे बच्चे 7 से डिवाइड किया जाता है, अब इसको करने के मेरे पास दो तरीके आ रहे हैं, या तो फॉर्मेट से कर लो, नहीं प्रद्युत स्पेशल टाइप नहीं है कोई, या तो फॉर्मेट से कर लो है भी मेरे प्यारे बच्चे, या फिर आप यहां पे a की पावर n प्लस b की पावर n फॉर्म बना लो। अगर आप 7 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, 4 और 7 आपस में को प्राइम है, अगर पावर 6 होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये बात जानते हैं। 3 की पावर 6 होगी, आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। ये बाबा फॉर्मेट बता के गए। तो मेरे प्यारे भाई पावर होनी चाहिए 6, लेकिन यहां पावर 2 है, 2 है, पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा है भी? 6 तिया 18, 4 6 सत्ते 42, यहां से 2 बचेगा। क्लियर है? 2 0 तो कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है भाई, यहां इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 निम्मा 54, 1 6 दूनी 12 और 3, तो यहां पे यहां से 3 की पावर 5 बचेगा। इसको डिवाइड करना है मेरे दोस्तों 7 से। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गई है। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? अरे हां है ना, कुछ तो बोलो। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप जाके दोबारा से फॉर्मेट थ्योरम पढ़ो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। 4 का स्क्वायर 16, 3 की पावर 5 होगा 243, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो अल्टीमेटली 259, कितना हो गया? 6 3 259, 259 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 21, 7 7 49, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया जी 0। तो इस सवाल का आंसर 0 है। फाइव वाइव कुछ नहीं है, 0 इसका आंसर है। अरे हां या ना? 2222 को 4 कैसे लिखे? अरे भाई देख भगवान, मुझे निकालना था इस संख्या को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर, तो 7 से अलग अलग डिवाइड करो। सबसे पहले मैंने 5555 को डिवाइड करा, इसको 7 से डिवाइड करा, 7 सत्ते 49, 6 बचेगा, 7 राम 63, 2 बचेगा, 7 21, 4, ये 4 बचा, 4 की पावर 2222 है, इसको 7 से डिवाइड करा, 3 बचा। अब मेरे दोस्तों 7 एक प्राइम नंबर है, तो यहां इजीली फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगा। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 7 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 4, अगर पावर 6 है तो रिमाइंडर 1 होगा, है भाई। 3 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। तो यहां अगर पावर 6 होती तो रिमाइंडर 1 होता है, यहां लेकिन पावर 222 है, बड़ी पावर है, तो बड़ी पावर को मैंने 6 से डिवाइड किया, जब 6 से डिवाइड करने पर 2 बचा। यहां भी बड़ी पावर है, इसको भी 6 से डिवाइड किया तो 5 बचा। 4 का स्क्वायर 16, 3 की पावर 5 243, 259 है, 259 को 7 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। बिना फॉर्मेट के भी हो जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n बना के। यहां पे पावर डिफरेंट है, ऐसे नहीं कर सकते कि 4 + 3 7 हो गया, गलत है वो। ठीक, चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। इस समय यहां से हटा रहा हूं। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा यूज होने वाली थ्योरम, यूलर्स थ्योरम।
यूलर्स थ्योरम। और ये रिमाइंडर की वन ऑफ द एडवांस थ्योरम है। रट लीजिए शुभम फिर, ठीक है। हाँ, चाइनीज थ्योरम भी है, और मतलब इससे मजेदार तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना प्यारा कंसेप्ट इसमें दिखेगा आपको, यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स बाबा जी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो आपको समझना है। और ये यूलर्स थ्योरम जो है, जैसे फर्मेट थ्योरम थी, फर्मेट थ्योरम दोस्तों तभी काम करेगी जब बटे में प्राइम नंबर हो। जो मैंने आपको प्लस माइनस 1 बनाने वाला कंसेप्ट समझाया था, वो तभी काम करेगा जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की प्लस माइनस 1 फॉर्म में बनाया जा सके। लेकिन यूलर्स थ्योरम ऐसा है जो कैसा भी सवाल दिया हो हर एक के लिए काम करेगी, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा क्या बोला मेरे दोस्तों यूलर्स बाबा जी ने। मेरे दोस्तों एन है एनी नेचुरल नंबर, ये प्राइम कंपोजिट कुछ भी हो सकता है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिया एन इज एनी नेचुरल नंबर। अगर आप किसी संख्या ए को डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों एन से, बस शर्त इस बात की है कि ए कॉमा एन ये जो है क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये आपस में को प्राइम सह अभाज्य होने चाहिए, यानी कि ए और एन का जो HCF है वो 1 होगा। ए और एन का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो अगर आप डिवाइड करेंगे ए को एन से, अगर एन एनी नेचुरल नंबर, प्राइम कंपोजिट कुछ भी हो सकता है, क्लियर है, तो ए की पावर अगर फाइ एन हुई, फाइ एन, एक सेकेंड, कैपिटल एन लिखना है, तो रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज 1 आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। और फाइ एन का मतलब है टोशेंट फंक्शन ऑफ एन। फाइ एन का मतलब टोशेंट फंक्शन ऑफ एन। फाइ एन का मतलब टोशेंट फंक्शन ऑफ एन। ये यूलर्स जी ने बोला था। ठीक है ना। एन कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर आप किसी संख्या ए को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, हिंदी प्लीज, भाई हिंदी यही है, जो लिखा हुआ यही हिंदी है। हिंदी क्या है, यही हिंदी है, और यही इंग्लिश है, सब कुछ यही है। कैसे बालक हो यार तुम, कौन सी हिंदी? किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए चाहे प्राइम और कंपोजिट हो, ए को एन से डिवाइड करेंगे, एन कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 आएगा। बस शर्त क्या है, अगर आप जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो, जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, पावर उसका टोशेंट फंक्शन होना चाहिए, पावर होना चाहिए उसका टोशेंट फंक्शन। क्लियर? किसी को कोई समस्या? टोशेंट फंक्शन, ठीक। अब सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, यार मुंह पे ताला लगा के क्यों नहीं समझते, मैं कैसे हाथ जोड़ के बताऊं तुमको। मैं आपको जब कोई चीज कंसेप्ट समझा रहा हूं तो आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। उंगलियों को साइड में रखो, जुबान को काबू में रखो और देखो चुपचाप। कुछ समझाया है नहीं, बस स्टेटमेंट लिखा है, चिल्लाने लग जाते। टोशेंट क्या है, फाइ का मतलब क्या है, ए क्या है, कहां लगेगा, कैसे लगेगा, एग्जाम्पल दो। अरे यार थोड़ा समय तो दो हमें, तुमको बोलना जरूरी है। कमेंटबाजी करनी जरूरी है। पढ़ने से ज्यादा कमेंटबाजी करने में मजा आता है। चुपचाप बैठ नहीं सकते थोड़ी देर?
और लड़कियां बेवकूफ एक नंबर की। इतना कमेंटबाजी करने में शौक आ रहा है तो किसी का सोशल मीडिया ज्वाइन कर लो, कम से कम एक कमेंट का 2 रुपया मिलेगा तो सही तुम काम करने का। अरे इतने मन से पढ़ा रहे हैं यार, इतनी बारीक चीज है ये कोई जो ट्रिग्नोमेट्री का कोई लल्लू फॉर्मूला थोड़ा ना चला, बहुत बारीक चीज है ये। लिखा है नहीं पहले रोना शुरू कर देते हैं। गधा कहीं के। सरकारी नौकरी की तैयारी में जा रहे हो, सरकारी नौकरी चाहते हो तो एक बात अपने सड़े हुए दिमाग में डाल लो, बोलना कम, गूंगे और बहरे हो जाओ एकदम। गवर्नमेंट सिस्टम नीड्स गूंगा बहरा आदमी, जिसके मुंह में जवान ना हो, जो केवल काम करे, दैट्स इट। ये एटीट्यूड नहीं चल सकता तुम्हारा हमारे देश के सिस्टम में। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो क्या है टोशेंट फंक्शन ऑफ एन। यही हिंदी है, यूलर्स मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने ये फंक्शन दिया टोशेंट फंक्शन की हिंदी टोशेंट फंक्शन। ऐसे में घुस जाओ। अब क्या होता है टोशेंट फंक्शन, समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी नंबर का टोशेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है, क्या नंबर लिख देते हैं 135। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 135। 135 का टोशेंट फंक्शन क्या होगा? 135, मेरा सवाल आपसे यह है 135 का टोशेंट फंक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो आपको किसी भी नंबर का टोशेंट फंक्शन निकालना है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करिए। इसको ऐसे ब्रेक करो जिसको आगे ना तोड़ा जा सके। प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो इसको। 135 का क्या मतलब होता है? 15 9 135। इसके लिए आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने 135 शब्द बोलता हूं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सर आप इसका मतलब कहना चाह रहे हो 9 गुणा 15। भाई 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर, और 15 का मतलब होता है 3 पंजे 15 या 27 पंजे 135 भी कह सकते हो। 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, ये मतलब है 135 का। अब इसके आगे नहीं ब्रेक कर सकते। 3 को आगे नहीं तोड़ा जा सकता, 5 को आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ये मैक्सिमम लिमिट है। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूं 7 को ब्रेक करके बताओ तो 7 को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहूं 10 को ब्रेक करो तो 10 को ब्रेक कर सकते हो, 2 गुणा 5। ठीक, तो 135 को आपने ब्रेक कर लिया इस तरीके से। आपको केवल बेस देखना है, पावर नहीं देखनी है दोस्त, आपको केवल बेस देखना है, केवल बेस देखना। पावर क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो 135 का टोशेंट आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा? 135 गुणा, ये बेस कितना है मेरे दोस्तों? 3 है, तो 1 माइनस 1/3 गुणा बेस कितना है? 5, 1 माइनस 1/5। आप बोलोगे जी सर ये है 135 का टोशेंट फंक्शन। ठीक है भाई, 135 1 माइनस 1/3 होगा 2/3, 1 माइनस 1/5 4/5, तो 5 दिया 15 से 135 9 बार कट जाएगा, 15 निम्मा, 9 दूनी 18 चौक 72। सो 135 का टोशेंट फंक्शन निकल के आया 72। 135 का टोशेंट फंक्शन निकल के आया भाई लोग 72। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं, ना समझ में आए तो मैं आपके सामने एक और नंबर लेता हूं।
मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 100। 100 काफी फेमस नंबर है। आपको 100 का टोशन फंक्शन निकालना है 100 का। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। भाई 100 को लिख सकते हो 25 चौका 100, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 25। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। 100 का टोशेंट आपको निकालना है मेरे दोस्त, टोशेंट फंक्शन। तो आपको केवल बेस देखना है, पावर बिल्कुल नहीं देखना। 100 केवल बेस देखना है। बेस 2 है तो क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/2। बेस 5 है तो क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/5। आप बोलोगे जी सर ये। तो 100 गुणा 1/2 गुणा 4/5। अब 2 से 5 ये 10 कट जाएगा तो कितना आएगा? 40। तो 100 का टोशन फंक्शन आया दोस्त 40। 100 का टोशन फंक्शन कितना है? 40। समझ में आया? आगे चलेंगे। मैंने आपके सामने एक अगला नंबर लिखा मेरे दोस्तों 363। 363 का टोशन फंक्शन आपको निकालना है। तो 363 क्या है? 3 गुणा 121। 3 गुणा 121। 121 को लिख सकते हो 11 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 की पावर 1 और 11 की पावर 2। तो आपको केवल बेस देखना है ना, पावर से कोई मतलब नहीं, उसको इग्नोर कर दो। आपको 363 का टोशन फंक्शन निकालना है। तो मेरे दोस्त कैसे निकलेगा? 363 बेस 3 है तो गुणा 1 माइनस 1/3 और बेस 11 बच्चों तो 1 माइनस 1/11। तो ये आएगा 363 गुणा 2/3 और 1 माइनस 1/11 का हो जाएगा जी 10/11। तो 11 तिया 33, एकम 33, एकम 33, 11 दूनी 22 दूसम 220। तो 363 का टोशन फंक्शन मेरे बच्चों कितना आया? 220 आया है। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया मेरे दोस्तों इस तरीके से है भाई। $525। 525 का टोशन फंक्शन आपको निकालना है। समझने की कोशिश करिएगा। 525 का टोशन फंक्शन आपको निकालना है। ठीक है ना? आपने एक चीज देखी कि बार बार ये लिखने में आपका टाइम खराब होता है। मैं इस स्टेप को लिखना कम करूंगा, ये स्टेप लिखना मैं कम करूंगा। इस बात को, ये स्टेप लिखने में टाइम खराब होता है, इसको आपको कम करना है। कम से कम जो चीज छोटी की जा सकती है उसको करो, है भी। 525 को ब्रेक करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या है? 25 से कट रहा है 25 और दूनी 50, एकम 25, 25 गुणा 21। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर और 21 का मतलब 3 गुणा 7। आप बोलोगे जी सर। आपको निकालना है 525 का टोशन फंक्शन। 525 का टोशन फंक्शन आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत प्रेम भाव से। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, 525 का टोशन फंक्शन अगर आपको निकालना है तो कितना आएगा? 525 गुणा, आपको कुछ नहीं देखना, बस बेस को देखना है। बेस 5 है, ये बेस 3 है, ये बेस 7 है। तो मेरे दोस्तों 5 से एक नंबर कम करिए, 4 से गुणा करनी है। 3 से एक नंबर कम करेंगे 2/3 से गुणा, मल्टीप्लाई। 7 से एक नंबर कम कितना होता है? 6 से गुणा कर दीजिए। आप बोलोगे जी सर। तो 5 तिया 15 सत्ते 105। 105 से कितनी बार जाएगा? 525 5 बार जाएगा। तो 5 चौक 20 दूनी 5 चौक 20 दूनी 40, 40 छिक्का 240। इस सवाल का आंसर है 240। तो 525 का टोशन फंक्शन हुआ दोस्त 240। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर।
क्लियर है? एक भी स्टूडेंट को इसमें संदेह नहीं है। अब ये मैंने आपको सिखाया कि टोशन फंक्शन, चलो एक और निकाल के बता दो। मैं आपके सामने लिखता हूं एक नंबर 340। 340 का टोशन फंक्शन, जवाब दीजिए। तो 340 किससे कटता है? 17 से। 17 गुणा 20, 20 का मतलब 4 पंजे 20, 2 स्क्वायर गुणा 5, ये लिख दिया मैंने। तो आपको 340 का टोशन फंक्शन निकालना है। तो 340 गुणा, प्यारे दोस्ते 17, 17 से एक नंबर कम होता है 16, 16/17 गुणा 2, 2 से एक नंबर कम होता है हाफ, 1/2 गुणा 5, 5 से एक नंबर कम होता है 4, 4/5। 17 दूनी 34 से 10 बार जाएगा, 5 से भी 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, चौका 128। तो इस सवाल का आंसर 128। 340 का टोशन फंक्शन 128। समझ में आया? अब देखिए टोशेंट का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, वो समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं 10 का टोशन फंक्शन बताओ, तो 10 का मतलब होता है 2 पंजे 10। जरा निकालना 10 का टोशन फंक्शन, तो आपका जवाब होगा सर 10 गुणा 1/2 और गुणा 4/5, यानी कि 10 से 10 कट के 4। तो 10 का टोशन फंक्शन कितना है बच्चों? 4 है। तो आप मुझे बताइए कि 10 से छोटी कितनी संख्याएं? तो आपका जवाब होगा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने आपको निकालना बताया कि 10 का टोशन फंक्शन 4 है। टोशन फंक्शन का मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है 10 से छोटी संख्याएं। इन संख्याओं में से कितनी संख्या ऐसी हैं जो 10 के साथ को प्राइम हैं? इन संख्याओं में से कितनी संख्या ऐसी हैं जो 10 के साथ को प्राइम है, सह अभाज्य? तो 10 और 1 को प्राइम है, 10 और 2 को प्राइम नहीं है। 10 और 1 को प्राइम है मेरे दोस्तों, लेकिन 10 और 2 नहीं है, 3 है। 10 और 3 आपस में को प्राइम है, 4 नहीं है। 10 और 5 भी को प्राइम नहीं है, 10 और 6 भी नहीं है, क्योंकि 10 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है। 10 और 7 को प्राइम है, 10 और 8 भी को प्राइम नहीं है, 2 कॉमन आ रहा है। 10 और 9 है। तो मेरे दोस्तों 4 संख्याएं 1, 3, 7, 9, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। ये 4 पेयर बन रहे हैं, और इसी को कहेंगे, कितने पेयर बन रहे हैं? 10 से छोटी संख्याओं के ऐसे 4 पेयर्स बन रहे हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। यही है 10 का टोशन फंक्शन। 1, 2, 3, 4, 10 से छोटी 4 ऐसी संख्याएं जो 10 के साथ को प्राइम है। इस टेक्नोलॉजी का, इस कंसेप्ट का यूज किया था टोशेंट बाबा ने रिमाइंडर निकालने के लिए। देख रहे हैं कितना दिमाग उनका जाता था। पहले तो ये सोचना कि टोशेंट नाम की कोई चीज बनेगी, फिर उस चीज को सोच के फिर एक थ्योरम बनाना, फिर उस थ्योरम का एप्लीकेशन करना, उस लेवल के मैथमेटिशियन थे यूलर्स। आप लोग आधा घंटा तो केवल इस बात पे खराब कर दी कि टोशेंट का मतलब क्या है। चलो, टोशेंट निकालना आप लोग सीख गए कि किसी भी नंबर का टोशेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन इस पे बेस्ड जो सवाल है वो हम कल की क्लास में करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। आज इतना ही छोड़ेंगे। बाय।